फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक कब्र खोलती है और उसमें लेट जाती है। उसका नाम सीता था। वह यह जानना चाहती थी कि क्या लोगों को मरने के बाद उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है या नहीं। उसका भाई कब्र का आखिरी टुकड़ा लगाकर उसके पास बैठ जाता है। जैसे ही कब्र बंद होती है, सीता कैमरा ऑन कर देती है। बाहर दिखाया जाता है कि एक सांप कब्र के ऊपर से अंदर आ रहा था, लेकिन सीता के भाई को इसका ध्यान नहीं गया और उसने सीता को इसके बारे में नहीं बताया। सीता के इस अजीबोगरीब प्रयोग के पीछे उसकी दर्दनाक बीती जिंदगी थी। उसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने एक बम धमाके में खो दिया था। तभी से उसके मन में यह सवाल उठने लगा था कि अच्छे लोगों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया में फायदे उठाते हैं और मरने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, जबकि अच्छे लोगों को किसी तरह का इनाम नहीं दिया जाता। ये सब कुछ उसने लिलियन की पढ़ाई में सुना था। सीता के माता पिता की मृत्यु के बाद उसे और उसके भाइयों को सालों पहले अनाथालय भेज दिया गया था। वहीं लिलियन की टीचर ने उसे सिखाया था कि बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है, चाहे वो मरने के बाद ही क्यों न मिले। लेकिन सीता को इस बात पर यकीन नहीं था। अपने शिक्षक को गलत साबित करने के लिए वह अपने भाई के लिए एक कमरे में गई। ये कमरा रहस्यमय माना जाता था और कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वह गायब हो जाता है। इससे पहले कोई भी उस कमरे में नहीं गया था। सीता अपने भाई आदिल के साथ अंदर गई, लेकिन जैसे जैसे वे भीतर बढ़े उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ घना अंधेरा था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब वे और आगे बढ़े तो वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और न ही एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे। सीता अपने भाई को न पाकर घबरा गई और जब वो आगे बढ़ी तो उसे सुरंग में एक बच्चा दिखा जो डरा और सहमा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी। जब उसने अजीब ढंग से अपना नाम बताया तो सीता डर गई। उस बच्चे ने थोड़ा डरावने अंदाज में अपना नाम इस्माइल बताया। सीता घबराकर सुरंग से बाहर भागी और देखा कि आदिल वहां पहले से मौजूद था, गांव के कुछ लोगों के साथ। उन्हें दोबारा अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन सीता के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इस्माइल की आत्मा इस सुरंग में कैसे आई और वह इस तरह भटक क्यों रही थी। सीता ने अनाथालय के टीचर्स और वहां काम करने वाले लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया और उनकी बातें सुनने लगी। एक दिन जब एक टीचर और केयर टेकर आपस में बात कर रहे थे तो सीता को इस्माइल की असली पहचान के बारे में पता चला। उसे पता चला कि यह अनाथालय एक बहुत अमीर आदमी का था, लेकिन उसने इसे किसी नेक मकसद से नहीं बनाया था। यह जगह अनाथ बच्चों की मदद के लिए नहीं थी, बल्कि वह इसे अपने फायदे के लिए चला रहा था। वह यहाँ बेसहारा बच्चों को सहारा देता, लेकिन जो बच्चे उसे पसंद आते उन्हें अपने साथ ले जाता। अमीर लोग उन बच्चों का गलत इस्तेमाल करते थे। इस्माइल भी उन बदकिस्मत बच्चों में से एक था जिस पर कई अमीर लोगों ने जुल्म किए थे और तभी से उसकी आत्मा उस सुरंग में भटक रही थी। सीता को पता चलता है कि इस बार उन्होंने आदिल को चुना है। टीचर बताते हैं कि उस रात के बाद किसी ने इस्माइल को नहीं देखा था, लेकिन सीता ने उसे सुरंग में देखा था। अब सीता तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह आदिल तक पहुंच पाती किसी ने उसे पकड़ लिया। सीता उनके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और स्टोर रूम में बंद कर दिया, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे सील किए हुए थे। अपने भाई को बचाने के लिए सीता ने दिमाग लगाया और अपनी चुन्नी की मदद से उन सील की हुई खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वह इसमें कामयाब हो गई। जैसे ही सीता बाहर निकली, केयरटेकर उसके सामने आ गई। वह सीता के लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान लाई थी ताकि वह अपने भाई को बचाकर इस जगह से दूर जा सके। केयरटेकर ने यह भी बताया कि आदिल को कहां ले जाया जा रहा था। सीता जंगल से भागते हुए सड़क तक पहुंची जहां से उसे आदिल को छुड़ाना था। उसने सड़क पर एक पत्थर फेंककर ड्राइवर का ध्यान भटकाया और फिर मौके का फायदा उठाकर अपने भाई को बचाते हुए वहां से भाग निकली। इसके बाद सीन बदलता है और हमें 10 साल बाद की सीता दिखाई जाती है। अब वह एक वृद्धाश्रम में काम कर रही थी। समय बीत जाने के बावजूद उसके दिमाग में अब भी अपने माता पिता की मौत की यादें बसी हुई थी और अब भी उसके मन में वही सवाल था, क्या बुरे लोगों का अंत भी अच्छे लोगों की तरह ही होता है? क्या मौत के बाद भी इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही रह जाते हैं? मरने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छे लोगों को कोई इनाम या सुकून नहीं मिलता। अब वह इस बात को साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपने इस प्रयोग के लिए उसने उसी आदमी को चुना जिसने उसका अनाथालय चलाया था, वही जिसने बच्चों के साथ घिनौने अपराध किए थे। अब वह बुढ़ापे में उसी वृद्धाश्रम में रह रहा था। सीता ने पहले उसके बुरे कर्मों के सारे सबूत इकट्ठा की, फिर उसने उसे नशे की हालत में लाकर उससे उसके गुनाह कबूल करवाए। अपने सारे पापों का एहसास होते ही वह शख्स तड़प कर मर गया। लव भाई के बच्चे भी उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, लेकिन वह बहुत अमीर था, इसलिए किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी मौत के बाद उसके किसी बेटे ने उसका साथ नहीं दिया। वृद्धाश्रम ही उसकी अंतिम यात्रा की जगह बन गया। आदिल ने उसे कफन में लिटाया और हम फिर उसे दफना दिया। अब सीता यह देखना चाहती थी कि मरने के बाद इस बुरे इंसान का क्या होगा, इसीलिए वह कब्र के पास गई। यही वही सीन था जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। कब्र में लेटते ही सीता ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया।
आदिल ने उससे कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसे तुरंत बुला ले। फिर वह कब्र के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक सांप कब्र की ओर बढ़ने लगा, जिसे आदिल ने देख लिया। वह फौरन हरकत में आया और सीता को कब्र से बाहर निकाल लिया। जब तक सीता कब्र में थी वहां कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इसका मतलब यही था कि उसकी सोच सही थी। बुरे लोगों को मरने के बाद भी कोई सजा नहीं मिलती। सीता ये सच सबको बताना चाहती थी। अगले दिन वह एक मॉर्निंग शो में पहुंची और अपने साथ उस पूरी रिकॉर्डिंग को भी ले गई। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई उसमें कुछ भी नहीं था। तब पता चला कि आदिल ने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। कोई भी सीता की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह जोर जोर से चीखने और रोने लगी। उसने आदिल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदिल ने जवाब दिया, मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। अगर तुम यह साबित कर देती कि बुरे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती तो बुराई और ज्यादा बढ़ जाती और अच्छे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता। फिर उसने सीता की तरफ देखा और कहा, और वैसे भी तुम भी कोई अच्छी इंसान नहीं हो। तुमने भी हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। यहाँ तक कि वृद्धाश्रम में भी तुमने अपने फर्ज ठीक से नहीं निभाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आदिल की इन बातों ने सीता को अंदर तक तोड़ दिया। वह घर गई, अपने माता पिता की तस्वीर उठाई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लव भाई उसे बुला रहा। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। लव भाई अब इस दुनिया में नहीं था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया उसे फिर से लव भाई की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पलट कर देखा एक परछाई नजर आई। वह परछाई देखते हुए आगे बढ़ी तो देखा कि यह वृद्धाश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी। वह रो रही थी और उसने सीता से कहा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वह यहाँ उसके साथ रहती थी। जब सीता उसके साथ गई तो उसने देखा कि उसका पति एक नर्स के साथ समय बिता रहा था। ये देखकर वह बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। सारे वृद्धाश्रम के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इतनी उम्र में इस सदमे को वह औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने पति को मार देना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक लिया और वहां से ले गई। रात में जब वह बूढ़ी औरत कपड़े धोने लगी तो उसकी अंगूठी वॉशिंग मशीन में फंस गई। जब उसने उसे निकालने के लिए हाथ अंदर डाला तो गलती से वॉशिंग मशीन का बटन दब गया और वह वहीं फंस गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़े और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पति को अपनी पत्नी की मौत से गहरा झटका लगा, क्योंकि वह अब तक उससे माफी भी नहीं मांग पाया था। इस सदमे में वह रोता रहा और लगभग पागल सा हो गया। सीता ने सोचा कि उसे इस बुजुर्ग के लिए कुछ करना चाहिए। आदिल की बातें उसके दिल में घर कर गई थी, इसलिए वह वृद्धाश्रम में ही रहने वाले एक तांत्रिक के पास गई। उससे पूछा कि क्या वह इस बूढ़ी औरत की आत्मा को बुलाने में मदद कर सकता है। तांत्रिक ने हामी भर दी। फिर वह कुछ बुजुर्गों के साथ गोल मेज पर बैठ गई। वहां कुछ मोमबत्तियां जलाई गई, लेकिन एक व्यक्ति कम था। उन्होंने सीता से वहां बैठने को कहा, लेकिन वह घबरा गई। फिर भी बिना उसके यह अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में बैठना पड़ा। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, मृत वृद्धा की आत्मा तांत्रिक के अंदर आ गई। अब तांत्रिक उसी बूढ़ी औरत की आवाज में बोलने लगा। जैसे ही उसके पति ने उसकी आवाज सुनी, वह तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन वृद्धा की आत्मा ने गुस्से में कहा, मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को नहीं मार देते जिसके साथ तुमने मुझे धोखा दिया था। ये सुनते ही सीता को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत तांत्रिक से अनुष्ठान रोकने के लिए कहा, लेकिन तभी वहां मौजूद सभी बुजुर्ग उसी बूढ़ी औरत की आवाज में बोलने लगे, उस औरत को मार डालो। अब सीता को खतरे का एहसास हुआ। वह घबरा कर उठी। उसने मोमबत्तियां बुझा दी और खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। इससे अनुष्ठान टूट गया। फिर वह तुरंत उस नर्स की जान बचाने के लिए दौड़ी। वह जैसे ही नर्स के पास पहुंची और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी वृद्ध व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसका इरादा नर्स को मारने का था। सीता ने उसे बचाने के लिए एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वहां पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद था जिसने चाकू निकालकर नर्स के पेट में घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, तुमने इस मासूम को क्यों मारा? वृद्ध व्यक्ति ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मुझे मरने के बाद कोई सजा मिले। उस औरत बूढ़ी आत्मा ने मुझसे कहा था कि इस लड़की को मार दो और मैंने वही किया। ये सुनकर सीता को शक हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह सब उस सुबह के शो से जुड़ा हो सकता है, जिसमें उसने यह साबित करने की कोशिश की थी कि मरने के बाद बुरे लोगों को सजा नहीं मिलती, लेकिन उस शो में वह कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई थी। सीता ने इंटरनेट पर खोजबीन की तो उसे पता चला कि उसके शो के बाद कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी सीता का प्रयोग दोहराया, लेकिन इस बार कई अजीबोगरीब घटनाएं रिकॉर्ड हुई। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए थे उनकी कब्रों से सुकून भरी शांति महसूस की गई, लेकिन जिनका अतीत काला था उनकी कब्रों से चीखें और दर्द भरी आवाजें रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब था कि सच में मरने के बाद अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। यह सब देखकर सीता हैरान रह गई। उसने सोचा, अगर मरने के बाद बुरे लोगों को सजा मिलती है
तो फिर लाओ बाई के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही सोचते हुए उसने तुरंत लाओ बाई की कब्र खोदनी शुरू कर दी और अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाई। कब्र के अंदर लाओ बाई की हड्डियां तक नहीं थी। अचानक कब्र की मिट्टी और सूखे पत्ते उसके ऊपर गिरने लगे। बचने के लिए उसने आगे की तरफ एक सुराख बनाया और उसमें घुस गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी पीछे से मिट्टी ने उसका रास्ता बंद कर दिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह लगातार आगे बढ़ती रही। थोड़ी ही देर में उसे एक सुरंग दिखाई दी। जब उसने अंदर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही सुरंग थी जिसमें पहले इस्माइल मिला था, पर यह सुरंग इस शहर में तो नहीं थी। सीता को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे इस्माइल की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर सीता को यकीन हो गया कि वह सच में उसी सुरंग में थी। जब वह और अंदर गई तो उसने शीशे की खिड़की के बाहर अपना बचपन देखा। उसके माता पिता खड़े थे, उसे देखकर हाथ हिला रहे थे। सीता भावुक हो गई, वह रोने लगी, लेकिन अगले ही क्षण वह दृश्य गायब हो गया। अब वह फिर से उसी सुरंग में थी। आगे बढ़ते हुए उसने लाओ बाई की चीखें और पछतावे की आवाजें सुनी। फिर वह अपने अनाथालय के दोस्तों से मिली जिनके सामने इस्माइल खड़ा था। सीता को लगा कि शायद यह भी एक भ्रम ही है। उसे याद आया कि भूतों को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक उन पर यकीन न किया जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं यहाँ कुछ भी नहीं देख रही हूँ। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो अनाथालय के बच्चे उसके सामने खड़े थे। अब इस्माइल उसके सामने आया और गुस्से में बोला, उस दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं डर गया था? कोई मेरे पीछे आ रहा था? इस्माइल की बात सुनकर सीता घबरा गई। तभी ऊपर से किसी के आने की आवाज आई। ये किसी राक्षस की डरावनी आवाज थी। इस्माइल ने सीता की तरफ देखा और कहा, अब मैं नहीं डरता और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। अगर इससे बचना है तो मेरे साथ इस सुरंग में कूद जाओ। सुरंग बहुत गहरी थी और उसके अंदर क्या था ये किसी को नहीं पता था। उधर राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर से कांपती हुई सीता ने इस्माइल का हाथ पकड़ा और सुरंग में कूद गई। अचानक जब उसे होश आया तो उसने खुद को लाओ बाई के पास पड़ा हुआ पाया। सीता घबरा गई। उसने देखा कि लाओ बाई उसके बगल में लेटा था। जो कुछ उसने अभी अभी देखा उसे लगा कि यह कोई भयानक सपना था। डर के मारे उसने जोर से चिल्लाया और आदिल को पुकारा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी एक सांप कब्र के अंदर आ गया और सीधा सीता के ऊपर चढ़ गया। सांप ने उसे डस लिया और फिर धीरे धीरे लाओ बाई के मुंह के अंदर चला गया। जैसे ही सांप उसके शरीर के अंदर गया, लाओ बाई अचानक उठकर बैठ गया। अगले ही पल किसी ने एक हथौड़े से लाओ बाई का सिर फोड़ दिया। खून के छींटे सीता के मुंह के सामने आकर गिरे और वह बुरी तरह डर गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। लाओ बाई का सिर फिर से सीधा किया गया और उसे दोबारा उसी तरह तकलीफ दी गई। उसकी जुबान की जगह कई जहरीले सांप निकल आए जो उसकी पूरी शरीर पर रेंगने लगे। इसके बाद एक अजीब सी चीज वहां आ गई जो लाओ बाई को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ी। सीता डर के मारे सहम गई। शुक्र था कि ऊपर से आदिल ने कब्र खोदी और उसे वहां से बाहर निकाल लिया। सीता बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उससे उसे यकीन हो गया कि बुरे लोगों को आखिर में उनकी सजा जरूर मिलती है। और बस इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।